किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान तहरीक का फाइनल मैच चल रहा है। किसान तहरीक जारी रहेगी, हुकूमत अफवाहें फैला रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, कल आपने बयान जारी किया है कि अपने अपने बॉर्डर संभालिए, फाइनल मैच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये अंतिम अवसर है अब किसान आंदोलन समाप्त होने का। समाप्त कहाँ हो रहा, सरकार का है अंतिम अवसर। ये तो आगे की लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। लंबी लड़ाई है भाई, लंबी। देखो, जब तक सरकार रास्ता नहीं देती कुछ, सरकार सीधी बात करे, ये बाया अधिकारी बात ना करे कि अधिकारी बात कर रहे और वे फिर अधिकारी मिलते नहीं किसी को। जो सिंगू बॉर्डर पर 3 दिन से जो घटना चल रही, सरकार को बात करनी है तो सीधी बात करे, अधिकारियों को बीच में ना ले। यह आंदोलन इस महीने तो चले ही चलेगा और बस जनवरी में चलेगा, फिर तो फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। बस फिर तो जैसा कि सरकार कहती थी 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आप भी उसी बात को रख रहे हैं कि 2022 में हम पूछेंगे कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो जाएगी। कैसे क्या दुगनी तो हो ही जाएगी, फिर क्या पूछना भाई, फिर क्या पूछना, फिर तो आमदनी दुगनी हो ही जाएगी। हम उसमें भी फिर पूछेंगे, फिर तो लेंगे दुगने रेट। और जाना चाहे भाई, इनको सबको जाना चाहिए भाई। ये गांव में नहीं जाएंगे तो गांव के लोग इनसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जो सारे गांव के प्रधान जब बुला रखे आज सहारनपुर में, चिट्ठी देकर बुलवा रहे, तो भाई जो गांव का प्रधान जाएगा वो जाकर देख भी आइयो कि विकास कितना हो रहा। मेरे गांव के लोग मेरे से पूछते हैं कि गन्ने के भुगतान का क्या रहा, पैडी के रेट का क्या रहा, जो फसलों का रेट है उसका क्या रहा। बिजली भी बहुत महंगी है, तो ये भी गांव के लोग पूछते हैं। विपक्ष है वह भी किसानों की बात कर रहा है। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी है, यहीं सहारनपुर की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह है, तो वह भी यही कह रहे हैं कि भाजपा कल भी किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के साथ। हाँ, तो किसान इनके दिमाग में से नहीं निकलना चाहिए, यही तो आंदोलन की खासियत है भाई। किसान यही तो चाहता है कि सरकार के विपक्ष के दिमाग में से किसान, गांव, गरीब, आदिवासी ना निकले। तो किसान नेता राकेश टिकैत थे। 4 तारीख की बैठक अहम है और अफवाह पर ध्यान न दें, आंदोलन लगातार लंबा चलता रहेगा। रोहित सिंह, न्यूज 18 किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज ललितपुर में एक बड़ी रैली को खिताब किया। अपने खिताब में अखिलेश ने हुकूमत पर तनकीद की और अपने दौरे इख्तिदार की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। जिस तरीके से समाजवादी सरकार में ललितपुर विकास में पीछे नहीं रहा, हम लोग विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने किसानों के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़े, किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई से नई योजना लानी पड़ेगी। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए नई योजना लेकर और अपने नौजवानों से तय करके जा रहे हैं। समाजवादी ने काम करना शुरू कर दिया था। अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, तब जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेगा। इसीलिए समाजवादियों ने लैपटॉप भी मार करके दिखा दिए थे। आज भी इस गांव में समाजवादी पार्टी का लैपटॉप चल रहा होगा, लैपटॉप खराब नहीं हुआ होगा। मरकजी हुकूमत की मदरसा जदीदकारी तालीमी स्कीम के तहत काम करने वाले उत्तर प्रदेश के 50,000 टीचरों को अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। कई टीचरों की इनकी तनख्वाह का मरकजी हुकूमत से मिलने वाला हिस्सा 5 बरसों से नहीं मिला है। इस मामले को MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में उठाया। ओवैसी ने बाद में ट्वीट किया कि हमें मुख्तसर तौर पर सवाल पूछने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसका माकूल जवाब हमें नहीं मिला। गुज़िश्ता 25 नवंबर को इलाहाबाद के गौहरी गांव में दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद के इज्तिमाई कत्ल के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनान ने दलित मकतूलीन की याद में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कारकुनान का इल्जाम था कि इज्तिमाई कत्ल में शामिल कसूरवार अफराद को मकामी पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर मुतासरा खानदान को फौरी इंसाफ नहीं मिला तो पुलिस इंतजामिया के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ तहरीक चलाई जाएगी। खैर है कि इलाहाबाद में इज्तिमाई कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था। इस वारदात में दलित खानदान के 4 अफराद को उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। कत्ल होने वालों में 17 साल लड़का और 13 साल बच्ची भी शामिल है।
एक नरसंहार इलाहाबाद की धरती पर हुआ है, उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी सरकार के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर आज कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस जुमलेबाजी सरकार से, वादा खिलाफी सरकार से बेटियों के न्याय के लिए सड़क पर उतरने का काम किया है। हम इस हठधर्मी सरकार से, इस ढोंगी की सरकार से ये मांग करते हैं कि जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम कांग्रेस जन इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। जल्द से जल्द उस पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम जब तक ये योगी सरकार नहीं करती है, हम लोग प्रतिदिन एक नए आंदोलन के लिए बात। मुल्क में अक़लियतों पर हो रहे हमले की मुखालिफत के लिए सीपीएम ने कानपुर के बड़े चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में कम्युनिस्ट लीडर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुभाषनी अली शामिल हुई और कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं और कसूरवारों को सजा नहीं मिल रही है। अम्बेडकर जी ने इस बात का आह्वान किया था, उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा की तैयारी है वाले ट्वीट पर मुख्तलिफ तंजीमों के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। इसी सिलसिले में कानपुर में शहर काजी और भारतीय सर्वधर्म महासभा के प्रदेश सदर साकिब अदीब मिसबाही से बात की। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद, जिसमें उन्होंने अयोध्या और काशी में मंदिर की तैयारी है और अब मथुरा की बारी है, ट्वीट किया, उसके बाद उलमा और तंजीमों के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। हमारे साथ कानपुर के शहर काजी मौजूद हैं, जो अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस ट्वीट को लेकर उनका क्या कहना है। काजी साहब, क्या कहना है इस ट्वीट के लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं वो जिस ओहदे पर बैठे हैं, मैं उस ओहदे की, कोई भी इंसान उस ओहदे का जो जिम्मेदार है इस तरीके की बातें नहीं करता है। अब अगर उन्होंने कर दी है तो उनको उस ओहदे की गरिमा नहीं पता थी या उस ओहदे का वक़ार नहीं पता था। उनकी इस बात से उनका ओहदा बदनाम भी हुआ है और उन्होंने ये जो बात कही है ये बिल्कुल गलत है और मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ। और इस तरीके से मैं देखता हूँ कि ऐसी अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिससे मुल्क के और तमाम दीगर लोगों के दरमियान नाइत्तफाक़ी पैदा हो। और वो एक जिस भी मतलब पार्टी से जुड़े हों, सारी पार्टी सबका साथ सबका विकास हर आदमी ये कहता है, ये नारा भी है उनका और इस नारे की भी उन्होंने तौहीन करी और इस बात की भी उन्होंने जो है तौहीन करी जो सबका साथ सबका विकास है। तो कैसे आदमी सबका साथ सबका विकास कर सकता है जो इस तरीके के बयानबाजी से बाज ना आवे और मुसलसल इस तरीके के गलत बयानी से काम लेवे। हमारे साथ एक तंजीम कुल हिंद जमीयत उल आवाम के महामंत्री मौजूद हैं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस तरह के बयान को? आज की हम सब निंदा करते हैं जी, इस तरीके का बयानबाजी करके माहौल को ख़राब करने वाले काम करा है और एक साजिश के तहत उन्होंने करा, जबकि वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी से हम बचें। भाई, एक तरफ वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जब इस तरीके की बात करके आप नारे देके आप सत्ता में आते हैं, उसके बाद फिर इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, कैसे हम लोग आपके ऊपर यकीन करें और किस तरीके से हम विश्वास करें? तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से लोग इस ट्वीट की मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरह से सियासी ट्वीट भी कहा जा सकता है और इस तरह से लोगों में अलगाव पैदा होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने अक़लियती इदारों में नुमाइंदगी को लेकर पूछे गए सवालात के जवाब पर नाराजगी जताई है। अक़लियती वजारत के जरिए दिए गए जवाब पर दानिश अली ने कहा कि फजूल जवाब दिया गया है। मौजूदा लोकसभा को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन सेंट्रल वर्क अप काउंसिल में 2 अरकान पार्लियामेंट को नामजद नहीं किया गया। इसी तरह 3 साल से हज कमेटी नहीं है, जबकि इस साल हज सीजन का भी ऐलान कर दिया गया है। कुंवर दानिश अली से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। अल्पसंख्यक संस्थान को लेकर के एक सवाल अल्पसंख्यक मंत्रालय से पूछा गया था, लेकिन उसका जो जवाब दिया गया उससे सवाल पूछने वाले कुंवर दानिश बिल्कुल मुतमईन नहीं है। दानिश साहब, ऐसा क्या है कि आपको ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया, हालांकि उसमें अपनी तौर पर संतुष्ट करने की कोशिश की गई? मैंने ये सवाल पूछा था कि जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, क्या वो सब काम कर रहे हैं? क्या उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है? उनके चेयरमैन और मेंबर्स पूरी तरीके से हैं या नहीं? जवाब बहुत ही वेग आया है। खाली ये बताया है कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं
सरकार 2 मेंबर्स, उसमें मैंने एक सवाल साथ में ये भी पूछा कि क्योंकि मुझे मालूम है कि इवन जब मेंबर पार्लियामेंट जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में लोकसभा मेंबर्स की का नॉमिनेशन सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं हुआ। हज कमेटी बनी नहीं है पिछले 3 साल से। आप ऐलान करते हैं कि इस बार हज पे लोग जाएंगे, एप्लीकेशंस ले रहे हैं, उनसे पैसा जमा करा रहे हैं, फॉर्म्स भरवा रहे हैं, कौन स्क्रूटनाइज कर रहा है? आप हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं वक्फ काउंसिल में जो एमपीज हैं उनको की नुमाइंदगी लेते? कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नाम के लिए खाली कागज पे हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि इवन जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन है वो भी बंद पड़ा है। लेकिन जो जिस तरह का जवाब आया है उसमें बताया गया है कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही सारी चीजें होती हैं। हम कब मना कर रहे हैं कि उस प्रोसेस या सिस्टम को मत अपनाइए? हम उस सिस्टम के मुताबिक ही तो सवाल पूछ रहे हैं। प्रोसेस कितना टाइम लेगा? लोकसभा का आधा टर्म खत्म हो गया, आधा बाकी है। आपका कौन सी प्रोसेस, कहां से वो प्रोसेस जो है अमेरिका लंदन से घूम के आएगा क्या? खाली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नियुक्तियों के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? तो ये बड़ा अहम सवाल है कि अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की जो समितियां हैं उनमें, या जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नहीं हो रहा है। देखना यह होगा कि इस बड़े सवाल के बाद सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या कोई वाकई जमीन पर कदम उठाया जाता है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज ने गुज़िश्ता दिनों लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की रुकनियत हासिल की थी। आज अलीगढ़ आमद पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर सलमान इम्तियाज ने कहा कि आज मुल्क में जो फिरका परस्त ताकतें मनाफरत फैला रही हैं, इनसे लड़ने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही एक मजबूत जमात है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को महसूस करते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि मुल्क में भाईचारा और अमन का क़याम सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मुमकिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान इम्तियाज के साथ कांग्रेसी लीडर विवेक बंसल समेत जिला और शहर के सुदूर भी मौजूद रहे। दरअसल ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है, जो जिस पार्टी को बेहतर समझता है वो वहाँ जाता है। ये किसी भी इंसान का व्यक्तित्व सोच है, और मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया, कि मुल्क के हालात को, प्रदेश के हालात को नज़र में रखते हुए फैसला लिया गया है। और ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई पार्टी इस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम कर सकती है, इस मुल्क की सही जो इमेज है वो दुनिया के सामने रख सकती है, और साथ ही साथ जो मसाइल हैं, दीगर मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इस फासिस्ट हुकूमत में, उसको हल कर सकती है, तो हमारे नज़दीक वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। किसी भी तालीमी इदारे के लिए इसकी रैंकिंग और ग्रेड बहुत अहमियत का हामिल होता है। जब इस रैंकिंग और ग्रेड के लिए इदारे में मुआयना किया जाता है तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। मरकजी हुकूमत की ऑटोनॉमस बॉडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपने 3 रोज़ा दौरे से वापस हो गई। ऐसे में अब सभी को ये उम्मीद है कि जो तैयारियां महीनों से की जा रही थी, इसमें कामयाबी मिले और एमयू के रैंकिंग और ग्रेड में इजाफा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि हमारे लिए ये बहुत अहम मौका था जब हमने अपने काम को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नेशन बिल्डिंग में किए जा रहे काम को टीम के सामने रख दिया। उन्होंने मजीद कहा कि टीम अपने 3 रोज़ा दौरे से वापस हुई और हमें बेहतरी की उम्मीद है। असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल जो ऑटोनॉमस बॉडी है, यूजीसी फंडेड है, उनकी टीम यहाँ 3 दिन रही। आप जैसा कि आप लोगों को मालूम है 29, 30 और पहली, और ये मौका अलीगढ़ को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो अलीगढ़ की एकेडमिक वाइब्रेंसी है, कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च है, और जो 5 पैरामीटर्स होते हैं एनआरएफ के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो हमारा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें शोकेस करने का मौका मिला। क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो सेहत होती है वो मुल्क की सेहत को रिफ्लेक्ट करती है।
उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के जरिए किए गए ट्वीट के बाद से इनकी मजम्मत की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दीनियात के चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अली खान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब होते हैं, इस तरह से मनाफरत फैलाकर फायदा हासिल करने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे को बरकरार रखें और इस तरह के बयान और मैसेज पर कतई तवज्जो न दें। जब कभी इलेक्शन आता है तो इस तरह के सस्ती शोहरत के काम अक्सर सियासी पार्टियां करती हैं। कोई करता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। तो ये आवाम का असल मसाइल से जो भुखमरी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, और अब दोबारा अभी हम कोरोना से गुजरे हैं, फिर दूसरा वेरिएंट वगैरह आने की बात है। उन सब असल मुद्दों से मसाइल जहन हटाने के लिए ये सब बेवकूफ़ी की। आयूसा और शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में आज एक अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अदबनुमा के उन्वान से हम असर उर्दू फिक्शन के मौजू पर मकाले पेश किए गए। मारूफ उर्दू फिक्शन निगार अहमद हसनैन की कहानियों पर तबसरा किया गया। इस मौके पर अहमद हसनैन ने उर्दू में दिलचस्प कहानियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। अपनी कहानियों के जरिए से अगर समाज में अच्छा पैगाम दें, आपसी मेल मिलाप का, दोस्ती का अगर पैगाम देंगे, तो अगर वो अच्छी कहानी होती है उसे हर कोई पसंद करता है और समाज को बदला जा सकता है। समाज में रोशनी, अंधेरे दूर करके रोशनी फैलाई जा सकती है। हमने एक फिक्शन पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया, एक निश्चित सेमिनार है। इसमें फिक्शन, नया फिक्शन किधर जा रहा है और नए फिक्शन में अफसाना कहाँ है और नावल किस मकाम पे। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने साबिक वजीर यूपी हुकूमत आजम खान पर मदरसे की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बोर्ड चेयरमैन इफ्तिखार जावेद का कहना है कि रामपुर के कदीम तालीमी इदारे मदरसा आलिया ओरिएंटल कॉलेज को 2 कमरों में मुंतकिल करके मदरसे की प्रॉपर्टी को मोहम्मद आजम खां के प्राइवेट स्कूल में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि 1774 में कायम किए गए मदरसा आलिया ओरिएंटल कॉलेज रामपुर एक तारीखी तालीमी इदारा है, लेकिन नाजायज कब्जे और साबिका हुकूमत में बदनज़मी के सबब आज इसकी पहचान खत्म हो गई। अब इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कल हम रामपुर में थे तो वहाँ एडेड मदरसों के साथ साथ हम मदरसा जो आलिया है, जो कि राजकीय ओरिएंटल कॉलेज बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी, जो अरबी, फ़ारसी और साहित्यिक ज्ञान के लिए बनाया गया था। और एक ज़माना था जब उसमें विदेश से बच्चे आके पढ़ा करते थे। एक तरह की वो यूनिवर्सिटी थी। जौहर साहब भी वहाँ शिक्षक रह चुके हैं और उस जगह को इन्होंने जो है आज़म खान साहब ने उस मदरसे को, उस ओरिएंटल कॉलेज को 2 कमरों में कहीं और शिफ्ट कर दिया और उस कॉलेज पे उनका आज की तारीख में कब्जा है और वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से बच्चों का वहाँ चल रहा है। उसको देख के मुझे बहुत मदारिस में असातिज़ा की तकर्री में उर्दू की लाजमियत को ख़त्म करने के लिए न तो किसी तरह की पेशरफ्त की गई है और ना ही इस तरह का कोई मंसूबा है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने आज मेरठ में मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मदरसा बोर्ड चेयरमैन के असातिज़ा की तकर्री में उर्दू की लाजमियत को ख़त्म किए जाने की खबर को महज अफवाह करार दिया। वाज़ेह है कि कुछ माह कबल यह खबर मंजर आम पर आई थी कि असातिज़ा की तकर्री में उर्दू की लाजमियत को ख़त्म करने के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से एक तजवीज़ हुकूमत को रवाना की गई। ताहम अब नए बोर्ड की तश्कील के बाद चेयरमैन ने इस तरह की किसी भी तजवीज़ की तरदीद की है। ये अफवाह है, कौवा कान लेके चला गया है, हम कौवे के पीछे भाग रहे हैं, कहीं लाजमियत खत्म नहीं की जा रही। ऐसी कोई बात नहीं, पूरा बकवास बातें हैं। ये कोई बोर्ड की मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। उर्दू के बारे में कोई चर्चा तक से नहीं हुई है। जहां पे है वो अपनी जगह पे काम है। कुछ हम किसी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।